Assalamu alaikum. I hope you are doing well. I am your science instructor. Today we will start our chapter number 1, B Lift 1.1 B part. But first we will discuss the bridging. Bridging में आपका क्वेश्चन था given the three images rank them from 1 to 3 based on which one perform the most complex task. क्या आपने बताना था सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क कौन परफॉर्म कर रहा है। तो देख सकते हैं आप ये ह्यूमन बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, तो ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद उन्होंने एक सर्कुलेटरी सिस्टम की एग्जांपल दी हुई है, इसके अंदर भी बहुत सारे सिस्टम आ रहे हैं और लास्ट वन क्या था, हार्ट। तो हार्ट क्या है, एक ऑर्गन, इसलिए ये इसको हमने नंबर 3 रैंक किया है। नेक्स्ट था आपका फॉर्मेटिव चेक। फॉर्मेटिव चेक में उन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे हुए थे। सबसे पहले क्वेश्चन था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज हायरार्किकल अरेंजमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिमिलर एंड अल्टीमेटली फॉर्मिंग, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे और कहाँ पर ख़त्म हो रहे थे। एज यू नो कि सेल से स्टार्ट होता है और एक ऑर्गेनिज्म तक आपका हायरार्किकल अरेंजमेंट कंप्लीट होता है। आगे क्वेश्चन था डिफाइन द सेल एंड गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट सेल। आप सेल की कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक डेमो के लिए यहाँ पे दी। ऑल द लिविंग थिंग आर मेड ऑफ टीनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द सेल। एग्जाम्पल सी प्लांट्स ऑफ अ सेल की पहले साइड सेल्स एंड क्वार्ट सेल्स। कोई भी आप कोई से भी 2 सेल्स के यहाँ पे नेम मेंशन कर सकते हैं। आगे था आइडेंटिफाई एंड नेम द सेल शो इन द डायग्राम बिलो। कौन कौन से सेल बने हुए थे ये। फर्स्ट वन इज एपिथेलियल सेल, देन इज बोन सेल एंड लास्ट वन इज रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट था थ्राइव। थ्राइव में क्या होमवर्क था कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म, ऑर्गन के मिलने से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ दैट कैन परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन ऑफ लाइफ। कौन हमारी ज़िंदगी के तमाम नेसेसरी फंक्शंस को परफॉर्म करता है, वो क्या था, सेल। वाई सेल आर कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया था। सेल कैन परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन ऑफ अ लाइफ विच इज़ वाई दे आर नाउन एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नेसेसरी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है सेल, इसीलिए ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। Now we will move on the B Lift 1.1 B part, but firstly we will discuss the chapter name. What is cellular organization? जी कल हमने पढ़ा था cellular means related to cell and organization means arrangement. बेसिकली हम इस पूरे चैप्टर में किस बारे में पढ़ रहे हैं, सेल की अरेंजमेंट के बारे में, कैसे सेल कॉम्प्लेक्स होता जाता है और डिफरेंट पार्ट्स आगे जाके बनाता जाता है। जैसे सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। आपके ये बी लिफ्ट 1.1 के बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, रिकॉग्नाइज एज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ दैट आर ऑर्गेनाइज इनटू द टिश्यू। हमने क्या रिकॉग्नाइज करना है कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है और ऑर्गेनाइज किस में होता है, टिश्यू में, ऑर्गन सिस्टम में एंड देन लास्ट ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अब हम इसकी बी लिफ्ट 1.1 के बी पार्ट की तरफ चलते ताकि हम डिटेल से इसको समझ सकें। बी लिफ्ट 1.1 ए के बी पार्ट में सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ ब्रिजिंग। ब्रिजिंग क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आपने ये स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। सिमिलर सेल्स आर ग्रुप इनटू द, कि सिमिलर सेल मिलकर क्या बनाते हैं और डिफरेंट टिश्यूज फॉर्म, डिफरेंट टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं। हम नेक्स्ट हम मूव करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू एंड ऑर्गन की तरफ। टिश्यू क्या होते हैं, Our tissue is a group of similar cells that work together to perform a specific function in a body or a plant form a tissue। क्या होता है, ऐसे सेल्स जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शन सेम हो, वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। पहले प्लांट सेल्स में इनकी ये एग्जांपल है, जैसे कि डर्मल टिश्यूज़ हो गए, ग्राउंड टिश्यू हो गए, वस्कुलर टिश्यूज़ हो गए। और एनिमल टिश्यूज़ में इनकी कुछ एग्जांपल आती है, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यू। जो हर टिश्यू होता है उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, यूनिक स्ट्रक्चर होता है, यूनिक फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं प्लांट टिश्यूज़ की। प्लांट टिश्यू में सबसे पहले कौन सा टिश्यू है, डर्मल टिश्यू। डर्मल टिश्यू इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट, इट प्रोटेक्ट द प्लांट्स। मतलब ये डर्मल टिश्यूज़ क्या होते हैं, प्लांट्स की आउटर कवरिंग होती है और इसका क्या काम होता है, प्रोटेक्शन, प्लांट्स की प्रोटेक्शन। आगे इन्होंने एपिडर्मिस लिखा हुआ है। एपिडर्मिस इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ अ सेल इन द प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के अंदर सेल्स की आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। और इसका काम भी क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द वाटर लूज, इंजरी एंड इन्फेक्शन। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ में, स्टेम में
और रूट में। नेक्स्ट उन्होंने कुछ ग्राउंड टिश्यूज बताए हुए हैं। ग्राउंड टिश्यूज क्या होते हैं? ग्राउंड टिश्यूज मेकअप ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। इट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड टिश्यू किस लिए यूज होते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए और फूड की स्टोरेज के लिए और करने के लिए, प्लांट को सपोर्ट करने के लिए। आगे इन्होंने नीचे कुछ सेल्स के बारे में बताया, पेरेन्काइमा सेल, कोलेनकाइमा सेल एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं ये लिविंग सेल्स होते हैं और ये क्या होते हैं? थिन वॉल्ड होते हैं। कोलेनकाइमा सेल्स ये भी लिविंग सेल्स होते हैं और ये थिक वॉल होती है, ठीक है इनकी। और जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं ये डेड सेल्स होते हैं और इनकी वॉल क्या होती है? थिक वॉल होती है। आगे इन्होंने कुछ वस्कुलर टिश्यूज के बारे में बताया हुआ है। वस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? बेसिकली मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। आगे इन्होंने 2 टाइप्स बताई हुई हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का क्या काम होता है? वाटर और मिनरल्स को रूट से पूरे बाकी प्लांट्स तक ट्रांसपोर्ट करना। और फ्लोएम का क्या काम होता है? जो आपकी शुगर होती है या फूड होती है उसको लीफ के, शुगर लीफ में बनती है, इसको पूरे प्लांट्स के बाकी पार्ट्स की तरफ लेकर जाना। मतलब इसमें मूवमेंट अप एंड डाउन की तरफ होती रहती है। सिमुलेशंस के थ्रू इसको मजीद अच्छे तरीके से समझते हैं। आप ये देख सकते हैं प्लांट्स के अंदर अब ये डर्मल टिश्यूज़ को शो कर रहे हैं। डर्मल टिश्यूज़ क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा है कि प्लांट्स की आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? डर्मल टिश्यूज़। अब डर्मल टिश्यूज़ के अंदर आपको ये कुछ सेल्स नज़र आ रहे होंगे। इन सेल्स को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस सेल्स। क्या है ये? एपिडर्मिस सेल्स। एपिडर्मिस सेल्स भी ये सेल की आउटर कवरिंग में प्रेजेंट होते हैं और इसका काम भी क्या होता है? सेल को प्रोटेक्शन दे। अब ये जो इसकी नीचे वाली लेयर है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्राउंड सेल। क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्राउंड सेल। और ग्राउंड सेल का क्या काम होता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस बेसिकली फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट सनलाइट और वाटर को यूज़ करते हुए फूड की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। आगे हम इनके पेरेन्काइमा सेल्स की तरफ चलते हैं। पेरेन्काइमा सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ग्राउंड टिश्यूज में। पेरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं? थिन वॉल्ड होते हैं। क्या होते हैं? थिन वॉल्ड होते हैं। और ये किस लिए यूज़ होते हैं? ये भी किस लिए यूज़ होते हैं? फोटोसिंथेसिस और फूड स्टोरेज के लिए। अब हम चलते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज की तरफ। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज ये क्या होते हैं? ये थिक वॉल्स होते हैं और ये इनके सेल्स क्या होते हैं? डेड सेल्स के लिए और हार्डनेस ऑफ प्लांट के लिए, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द सिमुलेशन नंबर 2। अब आपको एनिमेशन में देख सकते हैं कुछ एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बताया गया। सबसे पहले कौन सा? ये नर्वस टिश्यू। बेसिकली नर्वस टिश्यू क्या होते हैं? ये एनिमल टिश्यूज़ की एक टाइप होती है जो मैसेजेस को रिसीव करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करता है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है और नर्व्स को कंट्रोल और बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हमारी ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में प्रेजेंट होता है। इसका एक बेसिक पार्ट होता है जिसे न्यूरॉन बोलते हैं या नर्व सेल। उन्होंने कुछ पार्ट्स बताए हुए हैं। सबसे पहला क्या है? डेंड्रॉइड्स। डेंड्रॉइड्स का क्या काम होता है? ये बेसिकली मैसेजेस को रिसीव करते हैं और इसको पूरी बॉडी की तरफ लेकर जाते हैं। और यहाँ पे एक एक्सॉन्स शो हो रहेंगे, इसको हम क्या भी बोलते हैं? नर्व फाइबर। इसका क्या काम होता है? ये लॉन्ग फाइबर्स होते हैं और ये न्यूरॉन तक फैले होते हैं। इसका क्या काम होता है? इट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन, मसल्स और दी ग्लैंड्स। बस बेसिकली ये नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेकर जाने का काम करते हैं, ठीक है। आगे आप नेक्स्ट देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने सेल और डेंड्रॉइड्स के कुछ पार्ट्स बताए हुए हैं और फिर इन्होंने नर्व फाइबर बताया हुआ है। नर्व फाइबर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट करने में हेल्प करते हैं या ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। अब हमने डिटेल में एनिमल और प्लांट सेल्स को पढ़ लिया। अब आप ये देख सकते हैं एक ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ उनके टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया गया। सबसे पहले कौन सा है? नर्वस टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल्स टिश्यू। और ये सारे टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ हैं जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। नर्व टिश्यूज़ कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ये बेसिकली मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए यूज़ होते हैं। आगे कनेक्टिव टिश्यू, ये फैट टिश्यूज़ होते हैं और बोन में प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू रिस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम के स्किन में प्रेजेंट होते हैं। और ये मसल्स टिश्यूज़ हैं। ये मसल्स टिश्यू कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और स्केलेटल
मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। आगे इन्होंने ऑर्गन का बताया, ऐसे सेल्स जो बहुत सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं या सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, वो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। अब देन क्या है, ऑर्गन। बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज जब एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन। आपने बहुत सारी पिछली क्लासेस में बहुत सारे ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया होगा। इसमें सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया हुआ है स्टमक बेसिकली किस लिए यूज होता है, डाइजेशन ऑफ फूड, खुराक को हजम करने के लिए सारे टिश्यूज मिलकर काम कर रहे होते हैं ताकि हमारी फूड डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। इसी तरह प्लांट्स में भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस यानी खुराक बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। ये जब टिश्यूज आपस में मिलकर काम करते हैं तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है और ये टिश्यूज आपस में मिलकर क्या बना रहे होते हैं, ऑर्गन, ठीक है। अब हम सिमुलेशंस के थ्रू ऑर्गन्स को समझेंगे बेहतर तरीके से। यहाँ पे हम बेसिकली डाइजेशन का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फूड हमारी बॉडी में फूड माउथ से एंटर होता है, ठीक है, फिर ये एसोफेगस से ट्रांसफ़र होता स्टमक की तरफ चला जाता है, ठीक है। स्टमक से ये फूड जाते स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन्स में चला जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम और एनएस से रिमूव हो जाता है। जिस तरह एनिमल्स में कुछ ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह प्लांट में भी ऑर्गन होते हैं। तो प्लांट का एक ऑर्गन होता है जिसके अंदर वस्कुलर टिश्यू, डर्मल टिश्यू और मेसोफिल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वस्कुलर टिश्यू, डर्मल टिश्यूज को डिटेल से पढ़ा। आगे फॉर्मेटिव चेक है। फॉर्मेटिव चेक में आपके कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आपने सॉल्व करना। फर्स्ट वन क्वेश्चन के आपने क्लैरिफाई करना है कि एनिमल टिश्यू कौन सा और प्लांट टिश्यू। आगे उन्होंने मल्टीपल चॉइस दिया हुआ, इसमें से एनिमल टिश्यू कौन सा वो बताना है, फिर आपने टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू बताना है, फिर ऑर्गन किससे मिलकर बनता है। आज क्वेश्चन है, इफ यू ऑब्जर्व अ ग्रुप ऑफ स्केलेटल मसल्स वर्किंग टुगेदर, व्हाट इज द लेवल ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वुड यू नेम इट। आपने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को नेम देना है अगर आप किसी भी स्केलेटल मसल्स को देखते हैं और इसके साथ काम करते हैं। इसके बाद है थ्राइव में होमवर्क है आपका। थ्राइव में भी कुछ मैचिंग दी हुई है, मल्टीपल चॉइस है कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस मेनली हैपन इन द प्लांट, कि कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट स्टेम में, लीफ में, रूट में, के फ्लावर में। आगे अमंग द फॉलोइंग दिस इज नॉट अ प्लांट टिश्यू, इनमें से कौन सा प्लांट टिश्यू नहीं है, ग्राउंड टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू, नर्व टिश्यू, के डर्मल टिश्यू। आपने किसी भी 3 ऑर्गन्स जो एनिमल पर प्रेजेंट होते हैं उसके नेम लिखने, फिर आपने फंक्शन लिखना स्टमक और लीफ का, ये भी एक ऑर्गन्स है, ठीक है। व्हाट आर द टिश्यू मेड ऑफ, टिश्यू किस चीज़ के बने होते हैं ये आपने बताना है, ठीक है। आई होप आई मेड इट क्लियर। लेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।